अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सेरीन फातिमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने एटीएम एक वेबसाइट बनानी है एटीएम के नाम से, जिसमें मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला पेज जो हो उसमें मैं अपना कार्ड नंबर इंटर करूँ। फिर अगर कार्ड नंबर ठीक हो, करेक्ट हो, तो वो नेक्स्ट पेज पे जाए। फिर वो जाके अपना पिन इंटर करे। फिर वो नेक्स्ट पेज पे जाए और उधर अपना पिन अगर इंटर करेक्ट हो तो फिर वो नेक्स्ट पेज पे जाए, जहाँ उसे शो हो कि वो ट्रांजैक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ट्रांजैक्शन विथड्रॉ कर सकता है, बैलेंस चेक कर सकता है, या डिपॉजिट कर सकता है। फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। ये डेटाबेस मैंने क्रिएट की, उसमें मैंने 4 कॉलम्स बनाए, आईडी के नाम से, कार्ड नंबर के नाम से, पिन के नाम से, बैलेंस के नाम से। अब हम अपने कोड्स की तरफ चलते हैं। मैंने db.php के नाम से एक फ़ाइल बनाई, उसमें मैंने php टैग लिखा। उसके बाद मैंने सेशन स्टार्ट किया और php फाइल को db के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर वो कनेक्ट ना हो तो फिर वो हमें एरर देगा, कनेक्शन फेल्ड करेगा। उसके बाद हमने एक सेशन स्टार्ट किया ताकि हम इंक्लूड db.php हर एक में करवा के, फ़ाइल में लिख के उसको कनेक्ट करवा सके db.php के साथ। इसके बाद मैंने एक फ़ाइल बनाई है card.php के नाम से, पहले वो देखते हैं। card.php में हमने पहले एक फॉर्म क्रिएट किया। हेड में लिखा कि इंटर कार्ड। मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जो है हेडिंग जो आए वो इंटर कार्ड की है। उसके अंदर यूआरएल में मैंने अपना कार्ड नंबर इंटर करना हो। उसके बाद मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया कि जिसमें कार्ड नंबर, इनपुट फाइल इज इक्वल टू कार्ड एंड बटन इज इक्वल टू सबमिट। उसके बाद DIV का मतलब होता है कि हम ये स्टाइलिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है, एक बॉक्स क्रिएट करने के लिए। उसके बाद मैंने PHP में सेशन स्टार्ट किया। उसके बाद फंक्शन लिखा, इफ़ सेट पोस्ट नेक्स्ट कार्ड इज़ इक्वल टू पोस्ट कार्ड, जो कि पोस्ट के अंदर सेव है, वो वेरिएबल अंडर $साइन कार्ड के अंदर सेव हो जाए वैल्यू। उसके बाद क्यूरी रन की, सेलेक्ट स्टाइलिंग फ्रॉम वेयर यूज़र वेयर कार्ड नंबर इज इक्वल टू दैट एंड रिजल्ट क्यूरी। उसके बाद हमने PHP को डेटाबेस को क्यूरी रन करने के लिए डेटाबेस में। उसके बाद उन्होंने कहा कि इफ़ MySQL अंडरस्कोर नंबर इज अंडरस्कोर रोज रिजल्ट इज़ ग्रेटर दैन 0, देन जो कार्ड सेशन का जो कार्ड के अंदर वैल्यू है सेशन के कार्ड के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने कहा है कि अब वो रीडायरेक्ट कर जाए pin.php के नाम से। अब अगर हम अपनी pin.php के नाम से फ़ाइल देखें तो उसमें क्या है, इसका सेम जो कोड है वो कार्ड.php की तरह है, बस इसमें हमने कार्ड की जगह पिन लिख दिया। मतलब कि मैं चाहती हूँ कि इंटर योर कार्ड की जगह इंटर योर पिन आए, उसके अंदर यूआरएल के अंदर हम अपना पिन लिख सकें। उसके बाद अगर वो पिन ठीक हो तो फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएं, जो कि मैंने transaction.php के नाम से किया है। उसके बाद मैंने transaction.php के नाम से एक फ़ाइल बनाई, जिसमें मैंने PHP स्टार्ट किया, उसके अंदर सेशन स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने लिखा इफ़ सेट सेशन $साइन अंडरस्कोर सेशन पिन। और अगर ये इसके इक्वल नहीं है, सेशन के अंदर पिन जो है वो स्टोर, जो पिन हम लिख रहे हैं वो इसके इक्वल नहीं है जो सेशन के अंदर स्टोर है, तो फिर वो किधर रीडायरेक्ट कर जाएगा, card.php की फ़ाइल में। उसके बाद हमने फॉर्म क्रिएट किया है। फॉर्म नहीं क्रिएट किया, उसके बाद हमने HTML स्टार्ट किया। हेड के अंदर लिखा है कि ट्रांजैक्शन ऑप्शंस, के ट्रांजैक्शंस का एक तकरीबन टेबल ही बन जाएगा, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी हम क्या करना चाहते हैं ट्रांजैक्शंस ऑप्शंस में। मैंने लिखा है कि पहले ऊपर मुझे शो हो वेलकम टू ATM, और उसके बाद आए चूज़ योर ट्रांजैक्शन, जिसमें मैंने लिखा है कि डिपॉजिट.php का एक बटन हो, विदड्रॉ का एक बटन हो, बैलेंस का एक बटन हो और एक लॉग आउट का बटन हो। अब हम अपने डिपॉजिट.php के कोड में चलते हैं। अब डिपॉजिट.php के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की, उसमें मैंने सेशन स्टार्ट किया, फंक्शन लिखा। उसके बाद मैंने कहा कि इफ़ सेट $साइन अंडरस्कोर सेशन पिन, तो अगर वो नहीं पिन उसका सेम नहीं है तो फिर रीडायरेक्ट कर जाएगा card.php में इफ़ सेट $साइन पोस्ट डिपॉजिट। तो अमाउंट जो है वो कहते हैं कि इक्वल कर दो जो अमाउंट उसके पास है पोस्ट के अंदर सेव है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कार्ड सेशन के अंदर जो कार्ड की वैल्यू वो $साइन के अंदर कार्ड के अंदर सेव कर दो। उसके बाद हमने क्यूरी रन की, रिजल्ट इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्यूरी
सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम यूज़र वेयर कार्ड नंबर इज इक्वल टू $कार्ड। रो फैच करने के लिए अब हम चाहते हैं कि जो हमारा अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो जो न्यू बैलेंस है वो इज़ इक्वल टू हो जाए वो बैलेंस जो हम उसके अंदर इंटर कर रहे हैं। तो जो रो बैलेंस है ना उसके अंदर प्लस हो जाएगी वो अमाउंट। उसके बाद अब क्योंकि हम अपडेट करना चाह रहे हैं तो हम अपडेट की क्यूरी रन करेंगे। फिर इफ़ अपडेट सक्सेस इज इक्वल टू डिपॉजिट सक्सेसफुली, नहीं तो एरर दे देगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि डॉक टाइम HTML हेड डिपॉजिट, ये सारा उसको स्टाइल करने के लिए है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आफ्टर ट्रांजैक्शन ये हो कि पहले मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया उसमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, नेम इज इक्वल टू अमाउंट, जो अमाउंट मैं करना चाहती हूँ। उसके बाद बटन इज इक्वल टू टाइप एक बटन हो जो कि डिपॉजिट का ऑप्शन शो करे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक लिंक है जो कहते हैं कि transaction.php में ट्रांजेक्शन जब हो जाए उसके बाद वो कहें कि बैक बटन का ऑप्शन आ रहा हो। उसके बाद अब मैं एक तो मैंने डिपॉजिट.php का ऑप्शन था, अब मैं चाहती हूँ कि एक ऑप्शन हो विदड्रा का, एक ऑप्शन हो बैलेंस चेक करने का। तो मैं विदड्रा के ऑप्शन पे पहले जाती हूँ। विदड्रा.php के नाम से भी मैंने बिल्कुल इसी तरह एक फ़ाइल बनाई है। विदड्रा का कोड सेम एज इट इज़ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने कोड लिखा था उसमें डिपॉजिट के लिए। बस इसमें यह कि जब हम अमाउंट उसमें क्या करते थे कि वो टोटल अमाउंट में प्लस हो रहा था, अब ये क्या अब टोटल अमाउंट में वो अमाउंट माइनस हो रही है, फिर वो विदड्रॉ होगी, फिर वो अपडेट कर देगी जो अमाउंट है हमारी डेटाबेस में। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अपने balance.php के पेज पे। इसमें मैंने सेशन स्टार्ट किया, कोड लिखा, इधर मैं इंक्लूड db.php भी कर सकती हूँ, मैं वही करूँगी। उसके बाद मैं इफ़ सेट सेशन पिन, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब वो कहते हैं फेच करंट बैलेंस कार्ड इज़ इक्वल टू सेशन कार्ड रिजल्ट सेम एज इट इज़। बस इसमें यह है कि वो हमें शो कर देगा कि हमारा टोटल बैलेंस क्या है। अब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं फिर हम देखेंगे कि हमारा टोटल क्या है। इसके बाद वो मूव कर जाएगा logout.php के पेज पे। logout.php के पेज पे सेशन स्टार्ट किया, सेशन डिस्ट्रॉय किया एंड दैट्स इट। अब हम अपने आउटपुट की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुझे कार्ड मेरे लॉग आउट ATM के बाद card.php ये शो हुआ है। इसके अंदर मैं कार्ड अगर करना चाहूँ तो ये मैं इंटर करती हूँ नेक्स्ट। अब वो कहते हैं पिन बताएं, मैं बताती हूँ पिन ये है नेक्स्ट। अब वो बताते हैं कि वेलकम टू ATM। मैंने अब वो कहते हैं डिपॉजिट करना चाहते हैं, विदड्रॉ करना चाहते हैं, चेक बैलेंस करना चाहते हैं। मैं डिपॉजिट करना चाहती हूँ, डिपॉजिट करना चाहती हूँ 2000 रुपीज़। तो आ गया न्यू बैलेंस इज इक्वल टू 9000। अब मैं बैक करना चाहती हूँ, अगर मैं विदड्रॉ के ऑप्शन पे जाऊँ विदड्रॉ हो गया। अब मैं चेक करना चाहती हूँ मेरी टोटल अमाउंट क्या है। तो ये योर करंट बैलेंस इज़ दैट। अब मैं क्या करना चाहती हूँ लॉग आउट एंड ये फिर रिडायरेक्ट हो जाता है card.php के नाम से। सो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।